नमस्कार, आपका स्वागत है वर्ड्स ऑफ जीएस जमी से आसमां में। आज हम सॉल्व करेंगे टॉप 5 क्वेश्चंस जो संबंधित हैं भाग 3 मूल अधिकार से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत लिंग, जाति, मूल वंश, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत लिंग, जाति, मूल वंश, धर्म व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 15 के तहत लिंग, जाति, मूल वंश, धर्म व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, किंतु इसमें अपवाद है कि किसी व्यक्ति के साथ निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हो, अगर आप किसी अदर स्टेट एमपी, मध्य प्रदेश में अगर एग्ज़ाम देने जाते हो, तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से, तब भी आपको जर्नल में रखा जाता है। तो ये हो गया आपके साथ भेदभाव किसके स्थान पर? जन्म स्थान के आधार पर। तो आपको याद रखना है, निज स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है इसमें। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ नौकरियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किंतु अपवाद है इसमें आरक्षण। तो आरक्षण भेदभाव होता है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। वहीं अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, निचली जाति के आधार पर या गरीबी के आधार पर उसके साथ छुआछूत की भावना व्यक्त नहीं की जा सकती है। तो आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 17, किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का उन्मूलन या छुआछूत का अंत से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, 226, 236, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, 226, 237, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 32, 33, 226, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13, 32, 226। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 26 न्यायिक पुनर्वलोकन से संबंधित है। आपको बता दें, अनुच्छेद 13 के तहत अगर मूल अधिकारों के असंगत या उसके अल्पीकरण, उसको कम करने के लिए संसद द्वारा कोई कानून लेके आया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको समाप्त व खारिज भी किया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें दायर करता है, मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। वहीं 226 हाई कोर्टों को रिटें दायर करने का अधिकार देता है। तो याद रखें, हाई कोर्ट 226 के तहत मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेदों के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। तो आपको याद रखना है, अगर आप किसी भी व्यक्ति को पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है या विदेश में किसी भी उपाधि से सम्मानित किया जाता है, तो वो अपने टाइटल में उसका प्रयोग नहीं कर सकता है, नाम में टाइटल के रूप में उसका यूज नहीं कर सकता है। ये कहा गया अनुच्छेद 18 में। किंतु इसमें अपवाद है कि कोई भी व्यक्ति सेना व शिक्षा संबंधी अगर से उपाधियां दी गई तो उसका प्रयोग कर सकता है। धन्यवाद।